एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिष्का नागर ब्लॉग्स। और अभी मैं यहाँ पे मशीन लगा रही थी। आज है संडे, तो घर में सब लोग सो रहे थे, तो मैं सुबह उठ गई थी 5 बजे और मैं थोड़ी देर बैठी थी। फिर मैंने चाय वगैरह पी और फिर झाड़ू लगाई, कुछ और काम किया, तो उसे काम को करते करते 5:45 हो गए यहाँ पे। तो मैं मशीन लगा के आ गई हूँ, जो मुझे कपड़े धोने थे। तो एक स्लॉट अब हो जाएगा, एक फिर नहाएंगे सारे बच्चे, हस्बैंड, मैं, और बेडशीट वगैरह हो जाएंगी, तो वो फिर मैं दोपहर में लगाऊंगी। झाड़ू वगैरह लगा दिया है और पोछा लगाऊंगी मैं बाद में। पहले मेरे जो कपड़े हैं उनको तह करके रख लेती हूँ। ये कपड़े मैंने कल धोए थे और आपको पता है कि आजकल बारिश का मौसम है, तो पंखे में ही ज़्यादातर कपड़ों को सुखाना पड़ता है। तो यहाँ पे अब आ गई हूँ मैं एक रूम की बेडशीट हटाने के लिए, और दूसरे बेडरूम में अभी बच्चे और हस्बैंड सो रहे हैं, तो उसमें भी ज़्यादा छेड़खानी नहीं करूँगी। तब तक मैं इसी रूम की जो क्लीनिंग है वो कर लेती हूँ। और बेडशीट आज संडे है तो हटानी ही थी, 3-4 दिन में मैं बेडशीट को हटा देती हूँ। और यहाँ पे फिर मैं दूसरी बेडशीट बिछा रही हूँ। अभी मेरे इस कमरे के लिए 3-4 बेडशीट है मेरे पास, लेकिन अभी उनके जो तकिए के कवर है वो थोड़े फट गए थे, तो वो सही होने के लिए गए हैं हस्बैंड की फैक्ट्री में। और मैंने इनसे कई बार बोला है कि मेरे तकिए के कवर अगर सिल गए हों तो उनको ले आओ, तो कम से कम 8-10 दिन हो गए, अभी तक तो लेके आए नहीं हैं। तो देखती हूँ, आज मैं इनसे दोबारा से बोलूँगी। और बस अभी मैं फटाफट से अपनी क्लीनिंग कर दूंगी, क्योंकि फिर जब बच्चे उठ जाते हैं तो छुट्टी वाले दिन साफ़ सफाई बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और अभी स्कूल जाते हैं बच्चे तो वो सुबह ही नहा लेते हैं, नाश्ता वगैरह भी सुबह हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ा ईजी हो जाते हैं काम। लेकिन अब जब छुट्टी होती है तो फिर सारे काम लेट होते हैं, तो जो स्कूल भेजने का टाइम होता है उस टाइम फिर मैं घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं पोछा लगा रही थी और बस पूरे कमरे घर की लाइट मैंने जो है जला रखी है। उसका रीज़न ये है कि जब सुबह हम काम करते हैं तो लाइट में काम करना अच्छा लगता है, और पूरा घर में मतलब शांति है, बस मैं ही जगी हुई हूँ, तो मुझे उसकी वजह से भी बहुत अच्छा लग रहा है। सारे काम मेरे शांति से हो जाते हैं, वरना अगर मैं बच्चे मेरे उठ जाएंगे तो फिर वो बीच बीच में मम्मी ये मम्मी वो ऐसे करते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा कभी कभी परेशान हो जाती हूँ मैं कि उनकी सुनूं या काम करूं। तो हमेशा अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आपको घर का काम करना है तो जल्दी ही उठ के निपटाना चाहिए, तो पूरा दिन जो है वो थोड़ा रिलैक्स निकलता है। तो बस यहाँ पे मैंने रूम में पोछा लगा दिया है और अब मैं ड्राइंग रूम में पोछा लगा रही हूँ। मेरा ड्राइंग रूम ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो उसी वजह से एक छोटा सा ही सोफ़ा मैंने वहाँ पे डाल रखा है। और ये है मिष्का का कॉर्नर। मिष्का यहाँ पे ज़्यादातर पढ़ाई करती है, बैठी रहती है इस कोने में, उसको अच्छा लगता है, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे आजकल मैट बिछा देती हूँ पोछा लगाने के बाद। तो मैंने उसका जो कॉर्नर है वो अच्छा कर दिया है, बिल्कुल अब खुश हो जाएगी जब उठेगी। तो यहाँ पे फिर मैं बना रही हूँ ब्रेड उपमा। मेरे बच्चे और हस्बैंड उठ गए थे, और मेरे हस्बैंड जैसे ही नहा के आते हैं पूजा करते हैं, उनको ब्रेकफास्ट में कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और वो बगैर नहाए कुछ भी नहीं खाते हैं। और मेरी शादी को 14 साल हो गए, मैंने उनका ये जो नियम है वो मतलब मैंने हमेशा से ही देखा है, चाहे वो फीवर है या कुछ भी है। इवन वो लॉकडाउन था तब भी मेरे हस्बैंड नहा धो के पूजा करके ही खाना खाते थे। चाय तो वो ले लेते हैं, और चाय की भी आदत मैंने ही डाली है, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में चाय चाहिए ही होती है। मैं मतलब काम करती हूँ, नहाना तो बाद में ही हो पाता है हम हाउसवाइफ का, तो जो चाय है वो मॉर्निंग में हमें एनर्जी देती है। और मतलब कि चाय पी के थोड़ी सी ऐसे लगता है जैसे शरीर में जान आ गई हो। तो यहाँ पे मैं ब्रेड उपमा बना रही थी, और मैंने तेल गरम किया, उसमें सरसों के दाने और कड़ी पत्ता डाला, थोड़ी सी हींग डाली, और उसके बाद फिर मैंने उसमें प्याज डाल दी है। और प्याज जैसे ही ब्राउन हुई उसमें मैंने 2 टमाटर काट के चॉप करके उनको डाल दिया है, और मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। और इसमें मैं बेसिक मसाले डालूँगी, हल्दी, गरम मसाला, और इसमें मैं धनिया भी डालूँगी। और लाल मिर्च मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास हरी मिर्च ख़त्म हो गई है। अगर आपके पास हरी मिर्च है तो आप लाल मिर्च को अवॉइड करना, क्योंकि इसमें हरी मिर्च से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। नमक भी डाल दिया है, और अब जो मेरी ग्रेवी है उसको मैं अच्छे से पका दूँगी। और इतना
पकाऊंगी कि उसमें से जो तेल है वो बाहर आने लग जाए। और हमेशा ग्रेवी की पहचान भी यही होती है कि जो तेल होता है, जैसे हम कोई ग्रेवी बना रहे हैं, कोई भी ग्रेवी बना रहे हैं, तो उसका जो जब वो पकने लगती है तो वो तेल छोड़ देती है, तो हमको समझ में आ जाता है कि हाँ जी हमारी ग्रेवी तैयार है। तो अब हमें कुछ भी उसमें सब्जी डालनी है या कुछ भी हम बना रहे हैं तो हम उसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये है ब्राउन ब्रेड, और इनको बस टुकड़े करके मैं डालूंगी, छोटे छोटे मैंने इनमें टुकड़े कर दिए हैं। और इसमें ब्रेड उपमा में लास्ट में अगर आपके पास हरा धनिया है तो ज़रूर डालें, मेरे पास नहीं है और ख़त्म हो जाता है। मैं तो ज़्यादा मैं लाती नहीं हूँ, 2-3 टाइम का ही हरा धनिया लाती हूँ, और खाना तो 3 टाइम का बनता है तो ख़त्म हो जाता है। तो कभी कभी जुगाड़ से भी चीज़ें कर लेनी चाहिए। ज़रूरी नहीं होता कि हर टाइम ही सबके पास हरा धनिया हो, अगर है तो डाल लीजिए, वरना ऐसे जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे भी आप बनाना, आपकी फैमिली को बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड ज़्यादातर ब्रेड को सैंडविच बना के खाते हैं, मतलब ऐसे सेक के घी लगा के नहीं खाते, या मैं उनके लिए ब्रेड उपमा बना देती हूँ। हेल्दी भी होता है, टेस्टी भी होता है। और आज संडे है तो मतलब कि बच्चे भी उठ गए हैं तो वो बाद में नहाएंगे, पहले अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे। और बाकी तो वो स्कूल जाते हैं तो सुबह 6-6:30 बजे नहा ही लेते हैं, तो संडे के दिन उनको भी थोड़ी छुट्टी दे देनी चाहिए। तो बस यहाँ पे मेरा ब्रेड उपमा भी तैयार हो गया है, और अब मैं चाय भी उबलने के लिए रख दूँगी। उसके बाद मैंने बच्चों को ब्रेकफास्ट दे दिया था, मेरे हस्बैंड भी ब्रेकफास्ट करके अपनी फैक्ट्री चले गए। और यहाँ पे मिश्का अपना टैब चला रही थी, और आप यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ अपने कपड़ों पर प्रेस करने के लिए। आज मेरा मन था कुछ अच्छा सा सूट पहनने के लिए, तो ये कुछ सिल्क सा कपड़ा है, तो इस पर अगर आप प्रेस करके भी सूट को रखोगे तो भी सलवटें हो जाती है, तो इस वजह से इसको मैं अच्छे से दोबारा से प्रेस करूँगी। और इस पर जब मैंने ये सूट रखा था प्रेस करके ही रखा था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे प्रेस नहीं हुई है, क्योंकि सूटों में नीचे दब जाते हैं सूट, तो फिर वो थोड़ी सलवट आ ही जाती है। तो बस यहाँ पे मैं हल्की हल्की ही प्रेस मारूंगी, बस सूटों की जो सलवट है उनको ख़त्म करूँगी। और मिश्का ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि वो जाती है 11:30 बजे ट्यूशन, और 11:30 बजे तक उसे मतलब अपना होमवर्क वगैरह जो भी मैम ने दिया है वो सारा कंप्लीट करेगी। और मिश्का के साथ यही है कि अगर उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं होता तो वो बहुत ज़्यादा परेशानी करती है ट्यूशन जाने में, स्कूल जाने में, तो मैं उसका हमेशा होमवर्क को कंप्लीट करके ही रखती हूँ। और बस ये मैं साथ में प्रेस कर रही थी, उधर मिश्का भी अपनी पढ़ाई कर रही थी। और अभी तो मैं नहाऊंगी क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, और मतलब 8:30 कुछ बज गए हैं, मतलब काम करते करते घर का लगभग सभी काम निमट गया है। बस अब मेरा नहाना धोना है और पूजा पाठ का भी है, अभी तो वही काम है। उसके बाद फिर मतलब छोटे मोटे काम रहेंगे, मेन काम मैंने सारे निपटा लिए हैं। और यहाँ पे मैं चली गई थी नहाने के लिए, और नहा के मैं आ गई हूँ। बाल अभी मेरे गीले हैं, और मैं गीले ही बालों में कंघी कर लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है, हमारे बालों में कंघी भी नहीं होती, क्योंकि हम काम में ही इतना थक जाते हैं कि अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। तो मैं इस वजह से अभी ही कंघी कर रही हूँ, जिससे कि मेरे बाल थोड़े सुलझ जाए, और गीले बालों में कंघी करके बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे फिर मैं मामाअर्थ का जो फेस सीरम है वो लगा रही हूँ। मुझे थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, तो इस सीरम से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो भी अभी इस टाइम मैं फेस पे लगाऊंगी वही पूरे दिन रहने वाला है, तो बस थोड़ी सी अच्छी सी मैं वो सीरम लगा लिया थोड़ा अच्छा सा, और थोड़ा सा मेकअप कर लूँगी, तो बस पूरे दिन थोड़ा सा अच्छा फील करूँगी। यहाँ पे बस मैंने सीरम लगा लिया, उसके बाद मैं करूँगी मेकअप। और यहाँ पे अभी मैं बिंदी लगाऊंगी, और पहले मैं सूखा सिंदूर लगाती थी, और मैं वैष्णो देवी से लेके आई थी सूखा सिंदूर। तो मेरे बीच के जो बाल है फ्रंट के वो उड़ने लग गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे बाल उड़ गए थे आगे से, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है।
तो फिर मैंने किसी से डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे बताया कि जो सूखा सिंदूर होता है उसमें केमिकल होता है और उससे दिक्कत होती है। तो तब से मैंने सूखा सिंदूर ओकेजनली ही इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। बाकी घर में मैं लिक्विड सिंदूर ही यूज करती हूँ। बिंदी लग गई है, लिपस्टिक लग गई है और मैंने सिंदूर भी लगा लिया। अब मैं बालों को थोड़ा सा झटक रही थी जिससे कि वो थोड़े से सूखे सूखे से लगे। और उसके बाद आज संडे है और मैं देवताओं को जल दूंगी। और यहाँ पे ये मेरी सासू माँ की तस्वीर है जो अब इस दुनिया में नहीं है। और ये है हमारे देवता महाराज। ऊपर उधर जो आप तस्वीर देख रहे हो वो है गुरुजी। तो नहाने से पहले मैं इनको नहीं पोंछ सकती थी, तो क्योंकि हम कोई भी भगवान जी की या किसी भी पितृ की या किसी ऐसी चीज़ को जो भगवान से रिलेटेड है तो उनको अगर हम हाथ लगाते हैं तो नहाने के बाद ही हाथ लगाते हैं। तो इसलिए मैं नहा ली थी पहले, उसके बाद फिर मैंने तस्वीर वगैरह पोंछी थी। और हफ्ते में एक बार मतलब जब भी मुझे मौका मिलता है तो ऐसी कुछ काम में कर लेती हूँ। और यहाँ पे फिर मिष्का चली गई नहाने के लिए और आप देख रहे हो फिर से बेड को गंदा कर दिया। इसको मैं फिर से समेटूंगी। तो इस तरीके के काम तो बस पूरे दिन के चलते रहते हैं, क्योंकि बच्चे जो है वो अपनी चीज़ें ऐसे ही फैलाते हैं और पढ़ते रहते हैं, चीज़ों को फैला देते हैं। तो बस अभी मुझे वो नज़र आ गई तो मैंने वो सही कर दिया बेड यहाँ से। और उसके बाद अब मुझे करनी है पूजा। तो यहाँ पे फिर मैं अब जोत जलाऊंगी, अपनी पूजा करूँगी। और आज संडे है तो हम संडे को देवताओं को जल भी ज़रूर देते हैं और देना भी चाहिए। अपने पितरों के नाम का जल जरूर देना चाहिए और जिससे कि वो उनका आशीर्वाद हम पर हमेशा रहे। तो बस यहाँ पे मैं भगवान के आगे जोत जला दी है। और अब यहाँ पे मैं अपने सूरज देवताओं को और पितृ देवताओं को जल दूंगी। तो मेरा ये हर संडे को मैं ज़रूर देवताओं के नाम का जल देती हूँ। और बस यहाँ पे मेरा पूजा का जो काम है वो भी हो गया है। और मैंने कपड़े सुबह ही धो दिए थे जब व्लॉग स्टार्ट किया था, तो बस मशीन में वो पड़े हुए थे। और आप देख रहे हो बहुत अच्छी हवा चल रही है, बारिश का भी मौसम है। तो अभी तो खैर इतनी मतलब ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है, पर हवा चल रही है तो मैं इसलिए बाहर ही कपड़े सुखा दूंगी। और जैसे बारिश होगी तो फिर मैं अपने कपड़ों को अंदर ले लूँगी। तो इस तरीके से मेरे रोज़ के जो कपड़े हैं वो धुल जाते हैं। और अभी मैंने बेडशीट वगैरह निकाली थी जब मैं आपके साथ मैंने शेयर किया था। तो बेडशीट को मैं तभी ही धोऊंगी जब अगर बारिश का मौसम है तो नहीं धोऊंगी, क्योंकि फिर कपड़े सुखाने की बड़ी परेशानी हो जाती है। और अभी उस तरीके की बारिश भी नहीं हुई जैसे कि होनी चाहिए। और बस ये है कि गर्मी है और अच्छी बारिश हो जाएगी तो थोड़ी ठंडक सी हो जाएगी। वैसे तो आज मौसम मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ज़्यादा गर्मी नहीं थी, हवा चल रही थी। तो ये था मेरा आज का मॉर्निंग का रूटीन। हेलो जी, तो बस अभी सारा जो क्लीनिंग का काम है वो निपटा के मैं बैठ गई हूँ और अब पीऊँगी चाय। और अभी जैसे संडे होता है, बच्चों की छुट्टी होती है तो उस दिन थोड़ा क्लीनिंग का काम ज़्यादा हो जाता है और बाद में फिर मैं लंच आराम से बनाती हूँ। और जिस दिन बच्चे स्कूल जाते हैं उस दिन थोड़ा सा लंच ब्रेकफास्ट का काम पहले होता है, बाद में फिर और सारी चीज़ें धीरे धीरे चलती रहती है। तो बस आज मेरी जो क्लीनिंग का काम है वो सारा निमट गया है। अभी बज रहे हैं 9:30। ब्रेड उपमा बनाया था और मेरे बच्चे बहुत अच्छे से खाते हैं ब्रेड उपमा। और अब दोपहर में मैं कोई भी सूखी सब्जी और रोटी बनाऊंगी और साथ में छाछ हो जाएगी। तो इस तरीके का कुछ हमारा लंच होता है। और आज के व्लॉग का भी यहीं पे एंड करूंगी। आई होप आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, तो अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर बताइए कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। और कुछ कमियां हैं तो प्लीज़ वो भी बताइए जिससे कि मैं अपनी कमियों को सुधार सकूं। और नए हैं तो सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। चलिए अब एक नए व्लॉग में मिलूंगी आपको, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए।